Namaste learners. Our today's topic is only grouping of condensers and problem of capacitors. Okay, condensers or capacitor both are same. Then the first of all, the formula of series combination, as you know, is 1 by Cs is equal to 1 by C1 plus 1 by C2, 1 by C3 and so on 1 by Ca. And for two, as you know, for two capacitors, Cs is equal to C1 C2 by C1 plus C2, and for three capacitors, Cs is equal to C1 C2 C3 upon C1 C2, just for C1 C2, then C2 C3 and then C1 C3. Very simple to learn. C1 C2 C3. First of all, C1 C2, C1 C2, then C2 C3, C2 C3, and again C1 C3. All are here. And for identical case means as you know, C1, C2, C3, and many more are same value, has same value. Then Cs equal to C by N. Now the second combination is parallel combination, CP. CP is equal to C1 plus C2 plus C3 and so on. And only one case is identical. Identical case is equal to NC. CP is equal to NC. And the big question, how to identify the series combination and parallel combination, then I have more examples to explore the concept of series and parallel. First of all, the first choice is simple way. This is as like there are 2 points for the series combination. Which point? One is for series combination. First of all, I go through the series combination. Okay. Then first of all, for series combination, only two things are remembered: end to end connection. First of all, end to end connection. End to end connection. End to end means एक प्लेट, अगर मान लेते हैं कि एक नंबर अगर हम दे दें, इस तरह का नंबर अटैच कर दें, तो एक हुआ, दो हुआ, ठीक, फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट, देन फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट, देन फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट, मीन्स second plate is connected with first plate, second plate is connected with first plate. This is called end-to-end connection. And the second thing is same charge appear on each capacitor. Same charge appear on each capacitor. It is very important. Each capacitor. प्रत्येक कैपेसिटर में सेम चार्ज अपीयर होगा. अगर यहाँ Q अमाउंट का चार्ज दे रहे हैं तो इस पर माइनस क्यू होगा, फिर इस पर प्लस क्यू होगा, फिर इस पर माइनस क्यू होगा, प्लस क्यू होगा, माइनस क्यू होगा. मतलब सेम चार्ज सभी कैपेसिटर्स प्लेट्स पे क्या होगा? अपीयर होगा. लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अब कैपेसिटर के कैपेसिटी के अनुसार डिफर करेगा. अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफर भी कर सकता है, सेम भी कर सकता है. पोटेंशियल अगर कैपेसिटर डिफरेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? डिफरेंट होगा. लेकिन सपोज अगर कैपेसिटेंस सेम है तो सभी पर पोटेंशियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है, तो ये तो हो गया बात सीरीज कॉम्बिनेशन का. और दूसरा बात में है पैरेलल कॉम्बिनेशन का या ग्रुपिंग का. पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन only single point you must remember: common potential difference, not same, common potential difference. You must remember only this point. अगर common potential difference है तो वो पैरेलल है, अदरवाइज पैरेलल नहीं है. कॉमन मीन्स व्हाट? अगर आप दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कॉमन है, जैसे ए और बी है तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? VA माइनस VB. अगर सभी कैपेसिटर के बीच में एक ही पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल है VA माइनस VB, तो वैसे कैपेसिटर्स को हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन करते. इतना ही सा बात है. अब इसको हम यूज कैसे करते हैं? सिंपल है कि इसको यूज कैसे करते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सीरीज है
कौन पैरेलल है, इसको तो पहचानना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको कि अगर कैपेसिटर को आप ले रहे हैं इस तरह से, ठीक, तो ये तो इंड टू इंड कनेक्शन है। जब इंड टू इंड कनेक्शन है तो इसका मतलब ही क्या हो गया, सीरीज हो गया। लेकिन अगर कोई कैपेसिटर इसी तरह से दिया रहे, देखने से तो पैरेलल लग रहा है, लेकिन ये भी क्या है, इंड टू इंड कनेक्शन है। ये भी क्या है, इंड टू इंड कनेक्शन है, तो ये भी क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। जैसे यहां लिखे थे 1 2 1 2 1 2, 2 से 1 2 से 1, यहां भी देखिए 1 2, 2 से कौन जा रहा है 1, फिर क्या रहा है 2, इसी तरह से फिर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 1 तो क्या हो जाएगा 2। तो आप इसको देखिएगा और नहीं तो इंड टू इंड समझ लीजिएगा कि क्या है, ठीक। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो आप बताए नहीं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, कॉमन हो। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। सपोज एक इस तरह का हम रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी आप कह लें, इसको हम एक क्वाड्रिलेटरल में ले रहे हैं, ठीक। अब हम दो तरह के क्वेश्चन बनाएंगे, एक लेंगे ए बी सी डी, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, यू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में हम लोग को क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। एक क्वाड्रिलेटरल के शेप में है और उसमें 4 कैपेसिटर लगा हुआ है और इक्वल अमाउंट का कैपेसिटर है। इसका भी वैल्यू सी है, इसका भी सी, इसका भी सी। इसमें पहले क्या कीजिए, एक सेल लगाइए, ठीक है, सेल लगा दिए। सेल लगाने के बाद हम चार्ज को, अगर रेसिस्टर रहता तो हम करंट फ्लो कराते। हाँ, एक और बात, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू learn this topic in capacitor, then similar way you can understand the grouping of resistor. There is also series and parallel. That's why you must focus on this topic. If you focus on this topic, then 2 topics are cleared or understood by you, series and parallel of resistors and capacitors both. And here I connect a cell. First of all, you connect the cell, then charge appear due to this connection. Suppose that on this Q, okay, and suppose from here capital Q charge is moving. Then here is Q, then minus Q. There is also Q. There is also Q, and that's why these all capacitors are series. Why series? Series because at each capacitor there is Q amount of charge appears, but in this case capital Q minus Q charge appear on this plate. Capital Q minus Q charge appear on this plate. Okay, and that's why the series combination represented by CS, and then this is the C and point A and point B. This one is the point A, this one is the point B. And what is the value of CS? The value of CS is C by 2, as you know, C by 3, because it is C by, the formula is C by N, then 1 is C, then 3, then CS is C by 3, means this value is C by 3. Now the C equivalent is equal to CP is equal to CS into C by CS plus C as equal to C by 3 into C by no series, it is only parallel, then formula is C by 3 plus C only, okay, then it is C plus 3C by 3 and 4 by 3C. This is the answer between the A and B. And if you want to find between A and C, then between A and C, then what will happen? Between A and C, just I draw another circuit as like this, and the point, now the point is here, A and C, and you must connect a cell between those points due to which we want to find the equivalent resistance. This is the point A and this is the point C. This equivalent capacitance between point A and B, and we want to find between A and C. Then this is the C, this is the C, this is the C, this is the C. Now
if charge q amount of charge just like flows from for this capacitors, then this is q, okay, then this must be q minus q, okay, then this q is just like appear on this capacitor also, and this q minus q, this also, it means these are in series combination, these are in series combination, and finally becomes a parallel, means this is the series combination. For this one is the series combination, means CS equal to C by 2, and again CS is equal to C by 2, and this is the point A and this is the point C. This is the, and both are again parallel. Means CP is equal to NCS, means N into C by 2, means 2 into C by 2 into C equivalent. So this is the method. Conclusion is that the same circuit has the different value of C equivalent due to the different between different points. Here is A and B and here is A and C. A and C has the equivalent value C, and between point A and B has the value 4 by 3C. And one more complex example. Suppose that this as like this, okay. Then what will happen? Here is in this question to identify series and parallel is more difficult. For remove the difficulty, we use common or same potential between the two capacitors or more capacitor. How? The connecting wire, just like this. This is the connecting wire. This is the connecting wire. This is the connecting wire and has the same potential. This means if it is V1, then it is also V1. And the second wire is blue color. This one is blue color. Okay. This one. Then if this potential is V2, then this one is also V2. Then this one is also V2. Same potential. V2, V2, V2. Okay. And the third wire in black color, just like this. This one is the V3. Okay. This one is the V3. And final is just I draw a line on the connecting wire, and this is the V4. This is the V4. And as you see here, there are 4 potentials: V1, V2, V3, V4, and between the points A and B. And for this, I consider a name, just like this is the A, this is the B. Suppose that this is the B. B is already here. Then this is the C, and this is the D. There are 4 points. Only 4 points. Then this is the 4 points: A, B, C, and D. You consider A, B, C, D. Okay. And now count the capacitor and each value you see. And if it is different, then don't worry. We have method to find this. Then A to C, this is the point A to C. A to C is 1 capacitor, then you must draw 1 capacitor. This one is 1 capacitor between point A and C, between point A and C. And this one is taken, and between the C and D, 1 is also here, 1 is also here. Okay, then it is also taken. And 1 is B and D. B and D is here, and this is also taken. This one is also taken. Okay. Then this one is also taken. This one is also taken. This one is also taken. Remains are these and this. This is the between B and C. This is between B and C. Then it is, and this is between A and D. Then this is A and D. This one is.
the resultant circuit of this question and how it is find. Then one new theory is Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. In detail you will learn in the Kirchhoff's law. Okay, just I use here. Then if some circuits or resistance or circuits have such like this value, okay, this value, and this one is the capacitor, and this is the point A and B. Okay, एक ध्यान रखना है कि अगर ए बी का ये पोर्शन अगर आपका दिया हुआ है तो ये कैंसिल होगा। कैंसिल कैसे होगा? अगर आप कहते हैं कि C1, C2, C3, C4, अगर कहता है ये लॉ कि C1 और C2 इक्वल टू C3 बाई C4 अगर हो जाए तो ये नॉन फंक्शनल होता है, नॉन फंक्शनल। और अगर ये इक्वल नहीं होगा तो फंक्शनल होगा, नॉन फंक्शनल। ठीक है, ये जो फिफ्थ कैपेसिटर है वो वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है, Vc इक्वल टू Vd हो जाता है, Vc इक्वल टू Vd, सेम पोटेंशियल हो जाता है। ये कैसे होता है हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये सेम पोटेंशियल होने के कारण C5 जो है नॉन फंक्शनल हो जाता है। अगर इक्वल होगा तो, अगर नहीं इक्वल होगा तो फिर क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे किरचॉफ्स लॉ से, जो अभी करंट में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल हम जो है हम लोग को पता है कि ये C है, ये C है, ये C है, ये C है, तो ये बीच का जो कैपेसिटर है ये नॉन फंक्शनल हो जाएगा। तो रिमेनिंग कौन बचेगा? तो रिमेनिंग बचेगा ये सर्किट ऐसा। ठीक है, और ये पॉइंट आपका A मान लीजिए और ये पॉइंट आपका B मान लीजिए। तो ये देखिए, ये आपका C है, ये C है, ये C और C सीरीज हो जाएगा फिर, तो यहां लिखेंगे C/2, अगेन यहां लिखेंगे C/2, और तब C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C/2 प्लस C/2 इक्वल टू C आंसर। वंस अगेन क्या करना है? करना ये है कि अगर इस तरह के कैपेसिटर्स ना समझ में आए कि विच वन इज पैरेलल एंड विच वन इज सीरीज, then you consider potential method. This is called potential method. You can go to write V1, V2, V3, or simply you name it V1, V2, V3 is not necessary to write everywhere. Just you consider a name. Which name? Just like A and B. Then a wire which is not disconnected up to which, then this point is, all points are VC. This one is the C and this one is D. Then all points are D. Okay. Then these all points are B. Then potential is A, B, C, D. There are 4 potential. If potential is only 2, then taken point as like this. If you found 3 potential, then you taken like triangle. And if you consider 4 points, then you taken like a quadrilateral. Okay, just I give more examples. Suppose capacitor is arranged like this. Okay, and simply this one is added like this, such like point. This is the A and this is the B. Simple. And the same question is also here. Suppose this is for you, not for me. Okay, and just do practice on this. Also given your book, and this one is considered at this B. In this case, as you see here, one is black color, this potential, this one is the red color, and this is the same potential, means A is here also A, and second is B, then all are B, means here only 2 potential are exist, one is A and other is B. Then just draw point A and just draw point B, and the need to arrange these 3 capacitors. Okay, then how it is arranged? As like this. These 3 capacitors are arranged
only in this way, and these all are, as you know, it is a parallel, and this becomes a 3C. And this is here, this point is A, and this point is B, and this is the C. Then there are three potential. This one, three potential A, B, C. Three potential A, B, C. Then first of all, you consider a capacitor between A and C. This is between A and C. This is A, this is C. Then between A and C, then one capacitor between A and C. Okay. This is done and taken. And this one is between, this is B, then A and B. This is also taken, A and B. Okay. And this one is between B and C. Then this is between B and C. Between B and C, also taken. Okay. And this one is also between B and C. Then this is also taken between B and C. This is your net. No, net, it is not net. Actually, we want to find the value between A and B. Then this is your circuits, as like this. This is point between, you can find the value between this and this. And it just you connect a cell. Okay. And for simplicity, first of all you draw point A and B. First you draw point A and B, and then here is C. Then it is easy to draw. Then A to B, just like A to C. A to C is one capacitor. Then one capacitor between A to C. A to B is here. And B to C, there are two capacitors. Then you can draw as like this. Then this is your point at which you want to find the value of, just like C, 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 C. Okay. Then this one is the parallel, the 2C, and this one is series. Then series equal to 2C into C by 2C plus C. Then it becomes 2C square by 3C, means 2 by 3C. Or again it becomes parallel, then C equivalent equal to 2 by 3C plus C equal to 5 by 3C answer. Then you can find the value of equivalent resistance. And more example, okay, just I give you more example of this method. Consider a circle. Okay, in this circle, here is one capacitor, here is one capacitor, another capacitor is here, another capacitor is here, another capacitor is here. Now it becomes more difficult, as you see, here is also consider capacitor. This is the point A, this is the point B. And now you want to find the value of equivalent resistance of this combination. And as you see, very easy, this and this are parallel, and as you see, and this one, actually one thing also, you connect here, okay, then curiosity is more. Okay, first of all I draw line with different colors. Suppose that this is the point B. As you see, these all points are B. As you see, these all points are B. Then this, then this, then this, then this, then this also. What you observe? This potential, there is no potential difference between these capacitors. These capacitors means these capacitors are non-functional. You watch carefully. Those capacitor which have same potential difference on both plates, then it becomes non-functional. Non-functional. As you see, just a single wire,
this is same potential, this is same potential, okay, this is same potential, and also this is connected with this is connected with this is connected. This one is not non-functional because here is different potential, means potential C. Here exists potential C, means the rearrangement circuit of this capacitor is rearrangement of this capacitor is, actually there are two potential only here. This is A, this is connected with this. There is no potential of C. This is the potential A. Only two potential and 1, 2, 3, 4 capacitors, means this is parallel. All are parallelly arranged. All are parallelly arranged. These 4 point A and B, and the formula is NC4C. Answer. Once again, this type of क्वेश्चन जस्ट 2 पॉइंट है, एक A पॉइंट एक B पॉइंट है। B पॉइंट पे हम चलते हैं, जहां जहां कनेक्टेड रहेगा वो सब एक पोटेंशियल कहलाएगा। जितने सब कनेक्टेड है एक पोटेंशियल। उसी तरह से A पॉइंट है तो A पॉइंट भी देखिए सब कनेक्टेड, देखिए सब कनेक्टेड है। जब एक कनेक्टेड वायर से हम इसको जोड़ रहे हैं तो ये सब एक ही पोटेंशियल होगा। तो हमारे पास कितना पोटेंशियल हुआ? तो सिर्फ 2 पोटेंशियल हुआ। तो 2 पोटेंशियल में कितना कैपेसिटर है? 1, 2, 3, 4 कैपेसिटर है, इसलिए हम इसको 4C लिख दिए। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है दिमाग को ठंडा करके एक बात केवल तय करना है कि हम लोग कनेक्टेड वायर को, जहां पे बीच में कोई भी कैपेसिटर या रेसिस्टर नहीं आए, तो कनेक्टिंग वायर, जहां जहां कनेक्टिंग वायर जाएगा उस सब को एक पोटेंशियल कहेंगे, जहां भी चला जाए। यहां भी देख लीजिए, हम मिस्टेक किए थे हम, लेकिन फिर करेक्ट किए। तो ये जो पोटेंशियल आप देख रहे हैं, ये जो पोटेंशियल देख रहे हैं, ये सब कनेक्टेड है, एक ही वायर से कनेक्ट है। जब एक वायर से कनेक्ट रहेगा तो बीच में कोई कैपेसिटर नहीं आए, रेसिस्टर नहीं आए, और जब कंटिन्यूअस कनेक्टिंग वायर हो तो उसको एक पोटेंशियल कंसीडर करते हैं। और जब हम जब 2 पोटेंशियल फाइंड हुआ, कौन कौन, ए और बी, तो इसका मतलब है कि चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 कैपेसिटर हो, तो उसको हम लोग पैरेलल में ही कर देंगे। और यहां क्यों कैंसिल हुआ? क्योंकि इस प्लेट का और इस प्लेट का, दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 0 आ रहा है। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो चार्ज क्या स्टोर करेगा? कोई चार्ज स्टोर नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर नॉन फंक्शनल हो गया। तो ये याद रखिएगा, अगर कोई ऐसा भी कैपेसिटर दे दे और बीच में वो लाइन ऐसे ड्रॉ कर दे, इसका मतलब है ये कैपेसिटर क्या होगा? नॉन फंक्शनल होगा, ये फंक्शनल नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत सारा क्वेश्चन में ये रखा है, ये नॉन फंक्शनल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक टाइप का और क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो जनरली क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, डाइलेक्ट्रिक्स को डालने पर क्या क्या परिवर्तन होगा। जैसे देखिए, अगर आप एक कैपेसिटर्स को ले रहे हैं और चार्ज कर दे रहे हैं, एक कैपेसिटर्स को लिए और चार्ज कर दिए, बैटरी लगा दिए, इसमें बैटरी लगाए और चार्ज कर दिए इस पे, तो इस पे क्या क्या स्टोर होगा? चार्ज हो जाएगा Q0, C0, V0 कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? V0, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? E0, एनर्जी क्या हो जाएगा? U0। अब इसमें 2 केस आएगा। पहला केस क्या आएगा कि हम बैटरी को कनेक्टेड रखते हैं, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड when battery is disconnected, बैटरी इज डिसकनेक्टेड। ठीक है, बैटरी को हम डिस्कनेक्ट कर दिए। जब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे, और डी डिस्टेंस वही रहेगा, डिस्टेंस बाकी सब सेम है, एरिया डी सब सेम है, यहां भी एरिया वही रहेगा, डी रहेगा, यहां भी एरिया वही रहेगा, डी रहेगा, लेकिन इसके बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, उसका वैल्यू मान लेते हैं क्या है? के है। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, उसके बीच में हम इसको इंसर्ट कर दिए। तो अब पूछता है कौन कौन चीज नहीं बदलेगा? द क्यू चार्ज वही रहेगा,
चार्ज कहीं जाएगा नहीं, चार्ज क्या रहेगा, वही रहेगा। लेकिन C जो है यहाँ वो आपको पता है कि K इंटू सी नॉट हो जाता है, कैपेसिटेंस K टाइम से क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको एक फॉर्मूला था कि K इक्वल टू ई नॉट बाई ई, ऐसे आप पढ़ते थे, ठीक है। ई नॉट बाई ई मतलब ई का वैल्यू जो होगा घट जाएगा, कितना से घटेगा, तो K टाइम से घट जाएगा, यानी डिक्रीजेज, ये रहेगा सेम, ये क्या करेगा, इंक्रीजेज बाई K टाइम्स, इंक्रीजेज बाई K टाइम्स, और ये क्या हो जाएगा, अब ई नॉट बाई ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था, और ई बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई, तो K डिक्रीजेज बाई K टाइम्स, डिक्रीजेज बाई K टाइम्स, ठीक है। इक्वल टू क्या लिखते हैं, ईडी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही घट गया तो ये भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा या डिक्रीजेज हो जाएगा, ठीक है। अब आता है पोटेंशियल पे, तो U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाय, देखिए अब यहां ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूला है हाफ CV स्क्वायर भी, तो यहाँ कंजर्व कौन है, तो यहाँ चार्ज कंजर्व है, तो इसीलिए ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, Q नॉट स्क्वायर बाई C, मतलब U इनवर्सली प्रोपोर्शनल C हुआ तो एनर्जी भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। एनर्जी डिक्रीजेज, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेज, और क्या डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, तो ये सब फैक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और चार्ज क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरा केस इसका है, केस नंबर 2 हम स्टडी कर रहे हैं कि अगर बैटरी को हम कनेक्ट रहने दें, बैटरी को हम डिस्कनेक्ट नहीं करें, तब क्या होगा। जब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं और इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम K टाइम्स का डाले हुए हैं, तब क्या होगा, सारा वैल्यू एक बात तो तय है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ था वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्या करेगा, मेंटेन करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा, लेकिन चार्ज नहीं मेंटेन करेगा, ध्यान रखिएगा। तो इस केस में C का वैल्यू, C तो इंक्रीज करेगा ही, कितना से करेगा, K इंटू सी नॉट, ये तो होगा ही। अब एक और वैल्यू है Q इक्वल टू सी भी, ध्यान दीजिए, तो C का वैल्यू कितना आ गया, तो Q इक्वल C का वैल्यू गया K सी नॉट इंटू भी, ये ध्यान दीजिए। तो Q क्या करेगा, इंक्रीज करेगा यहाँ अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है, मतलब सेकंड केस क्या लिए हैं कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड एंड बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी इज क्या है, बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी को हटाए नहीं है, बैटरी को क्या किए हैं, कनेक्ट ही छोड़ दिए और तब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किए हैं, बैटरी कनेक्ट है और तब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किए हैं, तो कैपेसिटेंस तो राइज करेगा, इंक्रीजेस, है ना, ये क्या करेगा, इंक्रीजेस करेगा। क्यू क्या करेगा, इंक्रीजेस करेगा, क्यू क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब V की बात, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, VD, जब यही कांस्टेंट है, D कांस्टेंट है, तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा एक और बात, एनर्जी क्या होगा, तो 1/2, यहाँ CV स्क्वायर लेंगे, क्यों CV स्क्वायर लेंगे, क्योंकि यहाँ V कंजर्व है, V कांस्टेंट है, यहाँ चार्ज कांस्टेंट था इसलिए Q स्क्वायर बाय C फॉर्मूला लिए थे, लेकिन यहाँ पर V कांस्टेंट है इसलिए हाफ CV स्क्वायर लेंगे, और हाफ CV स्क्वायर लेंगे तो अगर C इंक्रीज कर रहा है कितना टाइम से, K टाइम से, तो ये भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आई थिंक आप लोग ये दो केस समझ गए होंगे बढ़िया से, और इस पे बहुत सारा क्वेश्चन कंपटीशन में पूछता है, कुछ अपना भी ब्रेन लगाइए और बनाइए। अगर कोई ऐसा प्लेट आ जाए, ऐसा प्लेट, इस तरह का प्लेट आ जाए, मान लीजिए कि ऐसा कोई प्लेट दे और अल्टरनेटिव प्लेट को वो क्या करे, वो कनेक्ट कर दे एक पोटेंशियल से, जैसे एक ही पोटेंशियल ये इससे कनेक्ट कर दे, अल्टरनेटिव, देखिए अल्टरनेट, अगर ये किए हैं तो ये नहीं ये, और दूसरा जो क्या करे, दूसरा जो पोटेंशियल ये, तो ये इसी का महत्व है कि आप कैसे पोटेंशियल को समझ रहे हैं, ये ऐसे देखिए, और ये एक पोटेंशियल ये बन गया और एक पोटेंशियल क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है। इसको आप कोई भी पोटेंशियल मान लीजिए, चाहे जैसे भी मान लीजिए, इधर भी मान सकते हैं,
आपको इधर भी कोई दिखा देगा कि ए ये है, बी ये है। तो इस केस में जो सी निकालिएगा वह n-1 लिखिएगा। जैसे 1 2 3 4 5 है, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लिख दीजिएगा। अगर डायलेक्ट्रिक डाला हुआ है तो डायलेक्ट्रिक कर लीजिएगा। प्लेट गिन लीजिए कि 1 2 3 4 5 प्लेट है। n माने क्या, नंबर ऑफ प्लेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्लेट्स। तो नंबर ऑफ प्लेट्स गिन लीजिएगा कि कितना प्लेट है, 1 2 3 4 5 प्लेट है। तो 5 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, 4 इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगा। तो इस तरह से इसको क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। सेकंड क्वेश्चन और भी क्वेश्चन है इसमें, जैसे कि आप कोई कैपेसिटर निकालने का दिया, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है इस तरह से, और बीच में एक लकीर खींच दिया और कहा कि इसमें भरा हुआ है K1 डाइलेक्ट्रिक्स और इसमें भरा हुआ है K2 डाइलेक्ट्रिक्स, और निकालिए इसको क्या, C इक्विवेलेंट निकालिए। क्वेश्चन आ गया, C इक्विवेलेंट निकालिए कब, जब ऊपर में K1 नीचे में K2। तो ऐसा समझिएगा ये एक कैपेसिटर है और ये दो कैपेसिटर, एक अलग, इसको हम थोड़ा रीअरेंज करते हैं। एक ऐसे समझिए इसको, इस तरह से, बस और कुछ नहीं। इसको K1 कह लीजिए, इसको क्या कह लीजिए, K2 कह लीजिए। लेकिन अगर ये बीच में D दे दिया है तब आपको क्या लेना होगा, इसमें D/2 लेना होगा, D/2। एरिया वही रहेगा, डिस्टेंस अलग हो जाएगा। तो C1 क्या हो जाएगा, जैसा आप जानते हैं कि K1 C0 और पढ़ते हैं ना इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यही ना पढ़ते हैं आप, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे नहीं लिखेंगे इसको, हम लोग क्या लिखेंगे, K1 इंटू C0, और C0 का मतलब क्या, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, लेकिन डी ना लिख के क्या लिखेंगे, D/2। उसी तरह से C2 लिख दीजिए, C2 क्या लिखेगा, K2 C0, तो क्या हो जाएगा, K2 इप्सिलॉन नॉट ए बाई D2। दोनों तो सेम ही है, यानी कि हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब दोनों क्या है, सीरीज हो गया, एंड टू एंड कनेक्शन है तो सीरीज हो गया। कैसे कि 1/CS लिखिए 1/C1 प्लस कितना 1/C2। तो 1/C1 क्या लिखिएगा, तो 1/C1 लिखिएगा, ऊपर में D/2 रिवर्स हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, K1 इप्सिलॉन नॉट ए, और ये क्या हो जाएगा, इसमें भी D/2 हो जाएगा, और K2 और इप्सिलॉन नॉट ए, बात खत्म। इतना ही सिंपल था। तो अब ऊपर में क्या चला जाएगा, D/2, और क्या हो जाएगा, ये इप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा, और 1/K1 अब प्लस क्या हो जाएगा 1/K2। तो अब CS क्या लिखेंगे, CS लिखेंगे इप्सिलॉन नॉट ए बाई D/2, और ये हो जाएगा K1 K2 अब बाई K1 प्लस K2। हो गया, इतना ही तो सिंपल था ये। लेकिन अगर कोई कह दिया कि यही कैपेसिटर है और इसमें हाफ में एयर है, तो कोई बात नहीं, फिर वही चीज हो जाएगा, C इक्विवेलेंट CS लिखेंगे तो C प्लस क्या लिखेंगे, C0, यानी कि यहाँ लिखेंगे K, यहाँ अगर K1 है तो K1 C0 अब प्लस क्या हो जाएगा C0, यानी कि हो जाएगा K1 प्लस 1 I इंटू C0। CS है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी CS है ये। तो CS होगा तो क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो वही आपका फॉर्मूला चलेगा 1/CS, तो 1 क्या लिखेंगे K1 C0 और प्लस 1/C0। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप में आते हैं। ये नेक्स्ट टाइप में है ऐसा कुछ कि एक किताब ऊपर और एक किताब नीचे, और दो डाइलेक्ट्रिक यहां रखा हुआ है K1 और K2, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि आप ये समझिए कि एरिया तो टोटल लेंगे हम, जैसे एक किताब ऊपर में रख लिए, एक बुक, दो बुक, और बीच में दो बुक, और मतलब एक प्लेट ये ले लिए, एक प्लेट ये लिए, बीच में दो किताब ले लिए, ऐसा कुछ इस टाइप का, ठीक है। तब तो आप कहिएगा कि चलिए सर ये तो अभी तो बताए थे कि एक क्या हो गया, ये आपका सेम केस है, ये आपका एक कैपेसिटर, ये आपका एक कैपेसिटर, और दोनों कैपेसिटर क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो ये तो हम बता चुके हैं, इसको आप क्या कीजिएगा, निकाल लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन हो
कि ये हम बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये बीच से ये आधा पोर्शन में कोई और डाइलेक्ट्रिक हो, है ना, कोई मोटा सा हो, आधा पोर्शन में कोई और डाइलेक्ट्रिक हो और आधा पोर्शन में कोई और डाइलेक्ट्रिक हो, तब क्या करेंगे? तब इसमें क्या होगा कि ये देखिए पोटेंशियल कट रहा है, मतलब ये A/2 अलग अलग प्लेट हो जा रहा है, दो अलग अलग प्लेट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। कैसे? इस देखिए, अगर हम इसको कुछ ऐसा इस तरह से काट दें, बीच से इसे काट दें, तो ये सरफेस का जो पोटेंशियल होगा वही सरफेस का ये पोटेंशियल होगा। उसके अपोजिट साइड में भी सोचिए कि अगर बीच में से कट जाता है तो उसका, अगर इसका यहाँ V1 लिख रहे हैं तो वहां क्या होगा? V2 होगा। तब इस केस में अगर हम ऐसे मानते हैं कि ये K1 पोटेंशियल है और ये V1 पर है, ठीक। उसी तरह से अगर हम दूसरा पोटेंशियल सोच ले ऐसे कि ये K2 है और जो V2 पोटेंशियल पे है, ऐसे इस तरह से, तो ये जो पोर्शन आया आपका, ये आपका V1 आया और ये आपका V1 आया, लेकिन यहाँ पर K1 डाइलेक्ट्रिक है और यहाँ पर क्या है? K2 डाइलेक्ट्रिक है, लेकिन ये पोटेंशियल V2 है, ये पोटेंशियल V2 है। मतलब एरिया बढ़ रहा है, एरिया यहाँ A/2 हुआ, एरिया A/2 हुआ, लेकिन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस नहीं चेंज कर रहा है। ये ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस नहीं चेंज कर रहा है। इसको समझाने के लिए हम कुछ हिंट देते हैं आपको। जैसे हम बुक का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे ये बुक आप देख रहे हैं, ठीक, ये आपको दिख रहा होगा, हो सकता है ये बुक दिख रहा है, ठीक। तो बुक को अगर हम बीच से ऐसे डिवाइड कर दें, बीच से ऐसे काट दें, ठीक है, ऐसे बीच से काट दें, और ऐसे हम मान लेते हैं इसको थोड़ा डिफरेंट दिखाने के लिए, हम दो बुक को ऐसे रख देते हैं, ठीक, ऐसे हम मान लेते हैं कि दोनों एक ही प्लेट है। तो अगर हम इसको हटाते हैं, इस तरह से सेपरेट करते हैं, इसको प्लस हटा हुआ है और दोनों प्लेट क्या है? एक ही पोटेंशियल पे है। जब इसको हम सेपरेट करेंगे तो ये जो कवर वाला पोटेंशियल है और ये बुक का पोटेंशियल है, दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया? सेम हो गया। ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल क्या हो गया? सेम हो गया। तो सेम पोटेंशियल हो गया और नीचे का प्लेट में भी सेम पोटेंशियल हो गया। मतलब दोनों प्लेट के बीच में, दो कैपेसिटर तो बटा, दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? सेम हुआ, या कॉमन हुआ। जब कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो उसको क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसलिए यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का आएगा, और तब हम लोग इसको लिखेंगे Cp = C1 + C2। लेकिन एक बार ध्यान देना होगा कि आप यहाँ K लिखिएगा, लेकिन इप्सिलॉन नॉट A/2 लिखना होगा, D तो वही रहेगा। यहाँ भी वही काम कीजिएगा कि K2 इप्सिलॉन नॉट A/2 और बाई क्या लिखिएगा? D नहीं चेंज कर रहा है, एरिया हाफ हो जा रहा है, एरिया कट रहा है। इस केस में अगर यहाँ K1 है डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ K2 है, तो आधा से एरिया बढ़ जा रहा है, एरिया बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर A/2 और A/2 लिखे। चलिए एक और उदाहरण देते हैं। बुक में हमको क्वेश्चन दिख रहा है कि अगर कोई ऐसा कैपेसिटर्स है, मान लीजिए, और एक पॉइंट यहाँ N दिए हुए हैं और एक कहीं पॉइंट M दिया हुआ है, और इस तरह से ये इस तरह से कैपेसिटर्स है, तब क्या होगा? है ना, एक और कैपेसिटर है यहाँ है इस पॉइंट पे, तब क्या होगा? क्वेश्चन, तब क्या होगा? देखिए इस केस में क्या होगा, आप देख रहे हैं कि ये पूरा N है, देखिए एक ही पोटेंशियल है। ये हम बार बार कहते हैं, जब तक जहां तक वायर जाए, माने पेन उठाए, बिना पेन उठाए जितना तक खींच सकते हैं लाइन खींच दीजिए। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी, मतलब ये सारा पॉइंट N है, ये भी N है, ये भी N है, ये भी N है, ठीक। इस पोटेंशियल का नाम नहीं पता तो वो दे दीजिए, है ना, और वो तो M है ही। ये जो बीच वाला है, ये प्लस साइन जो बन रहा है, ये जो आपका है अलग पोटेंशियल। तो कितना पोटेंशियल? 3 पोटेंशियल हुआ, और निकालना है M और N के बीच में, तो M N यहाँ दीजिए और O यहाँ लगा दीजिए, ठीक। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करने आ गया तो आपका क्वेश्चन सीरीज पैरेलल का बहुत सोल्व हो जाएगा, नहीं करने आएगा तो प्रॉब्लम होगा। तो समझ लीजिए, पहले इसको फिर समझा दे रहे हैं कि अगर ये N पोटेंशियल, ये कैपेसिटर के बीच में, N और O के बीच में है, तो N और O के बीच में है, तो एक कैपेसिटर लगा दिए, इसका काम हो गया। ये भी किसके बीच में है? N और O के बीच में, तो एक कैपेसिटर और है, लगा दिए,
इसका भी काम हो गया। ये किसके बीच में है, तो एम और ओ के बीच में है, तो इसके बीच में लगा दिए एम और ओ, यहां हो गया। अब ये एम ओ कौन था, एम ओ ये था, ये हो गया। ये किसके बीच में, तो एन और ओ के बीच में 3 कैपेसिटर ऐसे। और निकालना किसके बीच में, एम और एन के बीच में, जबकि एम और एन के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, इसलिए नहीं आया। ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, उससे क्या है। तो अब ये तीनों क्या हो गया, सबका वैल्यू सीसी मान लेते हैं, तो ये हो गया क्या 3C। ठीक है, तो इसका अगर इसका इक्विवेलेंट रीअरेंजमेंट ये सर्किट हुआ, इसका भी रीअरेंजमेंट बनाइएगा, हम थोड़ा ऊपर बना रहे हैं, तो इसका आ जाएगा ये कितना आया 3C, तो 3C लिख दीजिए। और उसके पहले क्या है C, तो C लिख दीजिए, और इसके अबाउट में बैटरी लगा दीजिए। अब क्या हो गया CS, तो आपको पता है 3C इंटू सी बाई 3C प्लस C, तो कितना हो जाएगा 3C स्क्वायर बाई 4C, मतलब 3/4C। आंसर आई थिंक यही आंसर होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3C का वैल्यू दिए हुए 3 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड। आंसर कितना हो जाएगा 3/4 इंटू कितना हो जाएगा 3, तो 9/4 आंसर माइक्रोफराड। वन मोर क्वेश्चन ऑफ एम करीम, क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में देखिए, बड़ा अजीब क्वेश्चन है ये। आप ये देख रहे हैं कि ये तीनों जो है पैरेलल दिख रहा है, ये दोनों सीरीज दिख रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं है, दिख भले रहा है लेकिन नहीं है। चलिए इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, और सिंपल मेथड, पोटेंशियल मेथड। आप ये देख रहे हैं जहां जहां कनेक्ट है, देख लीजिए ये कनेक्ट है, तो तीनों को हम क्या मान लिए, सब सारा क्या होगा, ये रेड वाला एन पोटेंशियल हो गया। चलिए ये तो हम तय कर लिए। दूसरा कौन है, तो दूसरा को हम मान रहे हैं ब्लू कलर का। ये देखिए, ये जो है आपका ब्लू कलर का जितने भी देख रहा है, इस सबको हम मान लिए कौन सा पोटेंशियल, एम पोटेंशियल। ये एम पोटेंशियल ब्लू कलर का। अब बचा एक ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर का हम मान लेते हैं LMNO मान लेते हैं। ठीक, और एक बच गया बीच का, इसमें हम लाइन खींच देते हैं ऐसे ऐसे, तो ये हम मान लेते हैं P। तो हमारे पास कितना पोटेंशियल हुआ, 4 पोटेंशियल हुआ। ठीक है, तो 4 पोटेंशियल को हम लोग को निकालना है एम और एन के बीच में, इसलिए हमेशा बोलते हैं कि जिसके बीच में निकालना हो एक लाइन में बनाइए। सुविधा के लिए, कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं है, सुविधा के लिए एम और एन के बीच में निकालना है, तो एम और एन बना लिए, और उसको O और P ऐसे बना लिए। अब क्या होगा हमको नहीं पता, देख लेते हैं पहले। अब ऊपर चलते हैं, एम और ओ के बीच में एक कैपेसिटर है, तो एम और ओ के बीच में एक कैपेसिटर हम ड्रॉ कर दिए। इसको ले लेंगे, उसको टिक मार देंगे। और एम और पी के बीच में एक है, तो एम और पी के बीच में एक, एम और पी के बीच में ड्रॉ कर दिए। ठीक है, और ये है ओ, ये कौन क्या है ओ और पी के बीच में एक है, तो ओ और पी के बीच में एक और आ गया। देखिए एक हम शायद गलती बना दिया ना, एम और ओ के बीच में एक है, एम और ओ के बीच में एक है, एम और पी के बीच में एक है। हाँ, तो ये गलती ड्रॉ की है, ये कलर ड्रॉ की है, एम और पी के बीच में एक है। ठीक, एम और पी के बीच में, फिर आपका पी और ओ के बीच में है, तो ये तो आएगा पी और ओ के बीच में, 2 हो गया। अब ये एम और एन के बीच में है, एम और एन। देखिए यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, हम लोग इसको देखेंगे, इसको बाहर कर देते हैं। एम और एन के बीच में एक कैपेसिटर है, बैटरी नहीं है, कैपेसिटर है, एम और एन के बीच में आ गया। ठीक, ये एन और पी के बीच में आ रहा है, एन और पी के बीच में आ रहा है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और ये एन और ओ के बीच में आ रहा है, एन और ओ के बीच में आ रहा है। देखिए ये निकला हमारा सर्किट, और पॉइंट कहाँ कहाँ है हमारा, इसके बीच में हम सेल लगा देंगे ऐसे। बाकी सब क्या आया, ये सब सी है, देख लीजिए। देखें फिर समझा दें। 4 पॉइंट हम निकाले पोटेंशियल, एम ओ पी एन, और एम और एन के बीच में निकालना है। तो जिसके बीच में निकालना होगा उसको हम अपोजिट कर देंगे, एम यहां भी है, एन यहां भी, तो एम और एन को दोनों साइड में कर दिए। अब बचा कौन, ओ और पी, तो ओ और पी को ऊपर नीचे ले दिए। अच्छा, ये आइडिया कैसे आएगा कि सर आप ड्रॉ कर दे रहे हैं, हम कैसे करेंगे, तो भैया जितना क्वेश्चन बनाइएगा उतना ही आपको मेथड समझ में आएगा और आप फ्रीक्वेंटली उसको कंसीडर कर पाइएगा। तो आप एम एन ओ पी ले लिए,
हम एम और ओ ले रहे हैं, एम और ओ के बीच में एक कैपेसिटर, तो एम और ओ के बीच में एक कैपेसिटर, एम और पी के बीच में एक कैपेसिटर, एम और पी के बीच में एक कैपेसिटर, पी और ओ, तो पी और ओ के बीच में। ठीक है, अभी नीचे आते हैं, एम और एन। देखिए यहाँ पे हमको थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए हम इसको नीचे ड्रॉ कर दिए, एम और एन बाईपास कर दिए। अब रहा एन और पी, तो एन और पी आ गया। ये कहाँ रहा, ये रहा आपका ओ और एन के बीच में, ओ सब हो गया। अब आपको पता है कि ये कैपेसिटर आपका नॉन फंक्शनल होगा, क्यों? क्योंकि ये रेशियो सेम है, सी बाई सी वन हो जाएगा, रेशियो सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। नॉन फंक्शनल हो गया तो इसका रीअरेंजमेंट एक ऐसा एक ऐसा, ठीक है, ये दोनों के बदले में सी एस, तो ये हो जाएगा 2C, ये क्या हो जाएगा 2C, और एक ये भी तो है C, है ना, तो एक और हो जाएगा C, और बीच में लगा दीजिए पॉइंट M और पॉइंट क्या M, ये क्या हो जाएगा C। अब तो पैरेलल में है तो जोड़ दीजिए सबको, ये C/2 होगा, C/2, और ये हो जाएगा C/2, यानी कि C को वैलेंट निकलेगा C/2 प्लस C/2 प्लस C, यानी कि 2C, मतलब 2 × 4 माइक्रोफराड, यानी 8 माइक्रोफराड आंसर। ये होता है गलती सीरीज पैरेलल, क्योंकि याद रहता है रेसिस्टर का, रेसिस्टर से उल्टा होता है इसका फॉर्मूला, इसलिए कभी कभी गलती होता है। Suppose the circuit is given like as the infinite length, okay? Then consider a single loop, and these all are C equivalent equal to CR. Let consider total सर्किट के बदले में ये थोड़ा इतना वैल्यू आएगा, और अगर हम इसको C1 लिख दे, यहाँ C2 लिख दे, और ये टोटल के बदले में CR लिख दिए, ठीक, ये CR क्या है, CR जो है इक्विवेलेंट कह सकते हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है पूरे कैपेसिटर का। लेकिन अगर हम एक यूनिट रहने दे तो उससे रिजल्ट पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम एक यूनिट छोड़ दिए यहाँ। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो CP इक्वल टू क्या लिखेंगे, CR प्लस C2, एंड फाइनल जो C इक्विवेलेंट निकलेगा वो सीरीज कहलाएगा। तो हम ऐसे लिखेंगे 1/CS कह सकते हैं इसको, या C इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, तो ये लिखेंगे, मतलब इसका एक और हम बना सकते हैं, तो बना ले कि अगर ये C1 है और इसके साथ में जो अटैच है ये है CR प्लस क्या C2, ये, और इसके बीच में हमको निकालना है M एंड B बीच में, तो 1/CS जो हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/CR प्लस क्या C2, और इसी 1/CS को क्या माने हैं, ये CS को क्या माने, CR माने हैं। तो अब जो है हम यहाँ लिखेंगे कि 1/CR इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/CR प्लस C2, और एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि 1/C1 को इधर रख देते हैं, या ऐसा करते हैं कि 1/CR और माइनस 1/CR प्लस C2 और इज इक्वल टू 1/C1। तो आप इसको एलसीएम चाहे जैसे आपको सोल्व करना हो उस तरह से आप सोल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइए और CR का वैल्यू निकालिए। नेगेटिव साइड को आप नेग्लेक्ट कीजिएगा और पॉजिटिव साइड को कंसीडर कर लीजिएगा, बस इतना ही काम करना है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका -CR, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि CR प्लस C2 माइनस CR बाई CR का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा C2 CR इज इक्वल टू 1/C1, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या C1 और C2 इज इक्वल टू CR का होल स्क्वायर प्लस C2R, और जब फाइनल आंसर लाएंगे तो CR का होल स्क्वायर माइनस C2R, या इसको प्लस बना दीजिए C2R माइनस C1 C2 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकाल लीजिएगा और इसको सोल्व कर लीजिएगा। इसमें मेन पॉइंट यही है, मेन पॉइंट है कि आप एक सर्किट मानिए और एक जो आप एक लूप को छोड़ करके बाकी सबको कुछ वैल्यू मान लीजिए और उस वैल्यू के साथ कैलकुलेशन कीजिए और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड होगा आपका और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व कीजिए। नाउ वी कैन सोल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज अल्फा माइनस बी प्लस माइनस और प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. It means minus 1, b is c2, then minus c2 plus b square is again c2 square minus 4 into 1 into c is plus c1 c2 whole root. This becomes by 2 and it is 1 by 2, that means minus c2 plus c2 square plus 4c1 c2 whole root. This one is your answer, alpha. If it is negative sign, then you find out the value of beta. Beta is minus b minus under root b square minus 4ac then by 2. If it is positive, then okay. If it is negative, then find the value of beta.